हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय सीमा। आज की वीडियो में मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है एज वेल एज हाउ टू यूज़ एज वेल एज। ओके, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखो। क्वेश्चन सेंटेंस में टू यानी कि टू और बट अल्सो, नॉट ओनली बट अल्सो, एंड जैसे कंजंक्शंस दिए होते हैं और वहाँ पे तुम्हें एज वेल एज से रिप्लेस करना होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये टॉपिक, ये क्वेश्चन टफ लगता है, लेकिन ये ऐसा है नहीं है। ये जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ 4-5 रूल्स है, वो रूल्स पता हो गए तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजीली आप ये सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको पता है कि एज वेल एज क्या है? एज वेल एज एक कंजंक्शन है, इसका मीनिंग है इन एडिशन टू। ओके, और एक कंजंक्शन है और दो सेंटेंस को ये क्या करता है, कंबाइन करने का काम करता है। तो इससे रिलेटेड कुछ 4-5 रूल है, तो रूल जान लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट रूल हम जान लेंगे। फर्स्ट रूल क्या है? जब डूअर एक ही होता है और उसके दो गुण बताए जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, एज वेल एज का यूज़ करते हैं। ओके, डूअर यानी कि कर्ता एक ही होता है और उसके दो गुण बताए जाते हैं, तब हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि राम इज़ स्मॉल, ही इज़ नॉटी। अब राम एक ही डूअर है, यहाँ पे सब्जेक्ट एक ही है, लेकिन इसके दो फीचर्स बताए हैं, क्या? स्मॉल और नॉटी। अब इस दो सेंटेंस को जोड़ने का काम हम किससे करेंगे? एज वेल एज से हम ये दो सेंटेंस हम जोड़ देंगे। कैसे देखते हैं? राम इज़ क्या है? राम इज़ फर्स्ट सेंटेंस में राम इज़ है और सेकंड सेंटेंस में ही इज़ है। तो ये सेम टॉपिक हम यहाँ पे लिखेंगे। राम इज़ फर्स्ट सेंटेंस में जो एडजेक्टिव दिया है स्मॉल, वो लिखेंगे राम इज़ स्मॉल। उसके बाद हम एज वेल एज लिखेंगे और उसके बाद सेकंड सेंटेंस में जो एडजेक्टिव दिया है नॉटी, वो हम लिखेंगे। तो सेंटेंस कैसा बनेगा? राम इज़ स्मॉल एज वेल एज नॉटी। सेकंड है, सेकंड सेंटेंस में देखो क्या रूल है। सेकंड सेंटेंस में अगर सेंटेंस में नॉट ओनली बट अल्सो दिया है, नॉट ओनली बट अल्सो ये दिया है, तो हम क्या करेंगे, नॉट ओनली को हटा देंगे और वहाँ पे एज वेल एज लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ नॉट ओनली हैप्पी बट अल्सो एक्साइटेड। इस सेंटेंस में क्या किया है, नॉट ओनली बट अल्सो है और वहाँ पे हमें क्या करना है, एज वेल एज लिखना है। तो कैसे लिखते हैं, देखो। हमें यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, नॉट ओनली को हटा देना है। तो कैसे सेंटेंस बनेगा? शी इज़ हैप्पी, शी इज़ हैप्पी एज वेल एज एक्साइटेड। ओके, थर्ड सेंटेंस है। थर्ड रूल क्या है? अगर सेंटेंस में बोथ एंड जैसे कंजंक्शंस दिए होते हैं, तो हमें वहाँ पे उन्हें रिमूव करना है और वहाँ पे क्या लिखना है, एज वेल एज लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, बोथ राम एंड श्याम बिगेन टू क्राई। ओके, इस सेंटेंस में क्या है, बोथ है, बोथ भी लिखा है और एंड भी कंजंक्शन यहाँ पे आया है। तो हम यहाँ पे बोथ को हटा देंगे और एंड को भी हम हटा देंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, एज वेल एज रिप्लेस करेंगे। राम एज वेल एज श्याम बिगेन टू क्राई। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई लाइक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। अब इस सेंटेंस में जो एंड है कंजंक्शन, वो हम हटा देंगे और उस जगह पर हम क्या करेंगे, एज वेल एज यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस कैसा बनेगा? आई लाइक मिल्क एज वेल एज मिल्क प्रोडक्ट्स। ओके, फोर्थ रूल है, अगर सेंटेंस में एज वेल एज से दो पर्सन जोड़ दिए होते हैं, तो उस वाक्य का जो वर्ब होता है, वो वर्ब हमें फर्स्ट पर्सन के अनुसार लिखना चाहिए। एग्जाम्पल लिखते हैं और उसे समझते हैं। राम एंड श्याम आर एक्साइटेड, राम एंड श्याम आर एक्साइटेड। अब इस सेंटेंस में हमें क्या करना है, एज वेल एज लिखना है। तो हम एंड को हटा देंगे और एज वेल एज लिखेंगे, राम एज वेल एज श्याम। अब यहाँ का वर्ब होगा, वो वर्ब फर्स्ट पर्सन जो है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, इज सिंगुलर लिखना है।
तो सेंटेंस कैसा बनेगा, राम एज वेल एज श्याम इज एक्साइटेड। ओके। फिफ्थ रूल है, अगर सेंटेंस में टू ये वर्ड दिया होता है तो उसे हमें क्या करना है, रिमूव करना होता है और वहाँ पे एज वेल एज यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ टीचर, ही इज़ यूट्यूबर टू। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दो सेंटेंस को जोड़ना है, किससे, एज वेल एज से। तब हमें टू को यहाँ पे हटाना होगा। तो सेंटेंस कैसा बनेगा, ही इज़ अ टीचर एज वेल एज अ यूट्यूबर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये रूल्स अगर आप लर्न करते हो, समझते हो, तो एज वेल एज ये टॉपिक आपको परेशान नहीं करेगा। आई होप ये क्वेश्चन स्टूडेंट को बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर पाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में मैं कुछ इससे रिलेटेड एग्जांपल्स दे दूँगी।